पत्रकारों का काम क्या होता है? सच को बाहर लाना, सरकार से सवाल पूछना। लेकिन आजकल टीवी चैनल्स पर कई प्रोग्राम आते हैं और अमन चोपड़ा न्यूज़ 18 इंडिया में काम करते हैं। ये बाकायदा शो लेकर के आते हैं, देश को नहीं झुकने देंगे। लेकिन सच्चाई यही है, मुसलमानों को बदनाम करने का ठेका ऐसा लगता है इन्हें मिल गया हो। और अब इनके डिबेट में, इनके प्रोग्राम में बाकायदा मारपीट तक की जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। एक वीडियो बहुत तेजी से फिलहाल वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाई दे रहा है कुछ गेस्ट हैं और लाइव टीवी प्रोग्राम में मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे पर छीना झपटी कर रहे हैं। एक महिला है, वो कुर्सियों को फेंकने का काम कर रही हैं। आप स्क्रीनशॉट को देख रहे होंगे, क्योंकि कॉपीराइट का प्रॉब्लम है इसलिए हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते। लेकिन आप स्क्रीनशॉट्स को देख करके समझिए किस तरीके से यहाँ पर मारपीट हो रहा है। तमाम लोगों के रिएक्शंस भी आए हैं, मैं आपको रिएक्शंस के बारे में बताऊंगा। लेकिन जो प्रोग्राम था 72 हूरे सच या फितूर है। ये टीवी वाले हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू पर ये लोग डिबेट करवाते हैं। ये लोग 72 हूरों पर डिबेट करवाते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है। बालासोर में जो हादसा हुआ, कितने लोग जाने चली गई, ये लोग इस पर डिबेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार का जो सच है, काला सच है, सरकार जिसे छुपाना चाहती है वो सच बाहर आ जाएगा। इसीलिए टीवी वाले खामोश रहते हैं। महंगाई, बेरोजगारी पर आपने कोई डिबेट देखी कि डेटा बाकायदा लाया गया हो और कहा गया हो कि भारत में इतनी फीसदी महंगाई है, इतनी फीसदी लोग बेरोजगार हैं, इस पर कोई बात नहीं की जाती। मोदी सरकार अपने वादे के मुताबिक काम क्यों नहीं कर रही है? मैनिफेस्टो में तमाम बड़े-बड़े वादे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तो किए गए थे, लेकिन क्या उन वादों पर काम हुआ? 15-15 लाख रुपए, डीजल, पेट्रोल, महंगाई, महिला सुरक्षा, इस पर बात क्यों नहीं होती? अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। वैसे मैं आपको जानकारी दे दूं कि अमन चोपड़ा के ऊपर 2 बार जुर्माना लग चुका है। एक बार इनके ऊपर जुर्माना लगा है 50,000 और एक दूसरी बार जो है 25,000 का जुर्माना लगा है। मैं आपको द वायर खबर दिखा रहा हूँ, आप देखिए। द वायर लिखता है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी NBDSA ने एंकर अमन चोपड़ा के 2 कार्यक्रमों पर 75,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए इन एपिसोड्स को वेबसाइट समेत सभी ऑनलाइन मंचों से हटाने को कहा है। जी न्यूज़ और टाइम्स नाउ को भी इनके एक-एक प्रसारण हटाने का निर्देश दिया है, यानी 75,000 रुपए का इनके चैनल पर जुर्माना लग चुका है। फिर भी ये लोग उसी तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की साफ गाइडलाइन है, हेट स्पीच को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन तमाम एंकर ऐसे हैं जो खुलेआम हेट स्पीच देने का काम करते हैं। देखिए तमाम लोग रिएक्शंस आए हैं, मैं आपको जो है कि रिएक्शंस बता देता हूँ। पुनीत कुमार सिंह लिखते हैं, ये आज का मीडिया है, हाल आप खुद देख लीजिए। इस शो पर अमन चोपड़ा एंकरिंग करते हैं, बाकायदा शो में गाली गलौज से लेकर के मारपीट तक हो रही है। अब देखिए वहीं जो शोएब जमाई का भी ट्वीट आया हुआ है। शोएब जमाई ने बाकायदा लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है। इन्होंने लिखा, कल एक टेलीविजन शो की रिकॉर्डिंग दौरान बेहद अफसोसजनक घटना घटी, जिसका विवरण हम पेश कर रहे हैं। हमारी सह पैनलिस्ट सुबही खान जी जब एक आने वाली फिल्म 72 हूर पर चर्चा के दौरान इस्लाम में जन्नत और जहन्नम की आस्था को झूठा और काल्पनिक कहा तो हमने अपना विरोध जताया, और विरोध होना भी चाहिए। कि अगर आप इस्लामी मामलों की जानकार नहीं है तो इस विषय पर कोई अनावश्यक टिप्पणी ना करें, क्योंकि बात आने वाली एक फिल्म 72 हूर के ऊपर हो रही है। और मैं ट्वीट में इसके नाम के ऊपर विरोध जता चुका था, तो उस विषय को वहीं तक केंद्रित रखना चाहिए। उसके बाद भी जब उन्होंने हलाला और दूसरी भ्रमित प्रथाओं का जिक्र करके मुस्लिम समाज पर कटाक्ष किया, तब हमने उनसे कहा कि संविधान आपको हर तरह के निजी फैसले लेने का अधिकार देता है, तो आप अपनी बातों को संविधान तक सीमित रखें। मगर आप अगर इस्लामी आस्था और मान्यताओं के ऊपर गंभीर सवाल उठा रही हैं और खुद को अगर मुसलमान भी कहते हैं, तो आपको सभी चीज़ों का पालन करना चाहिए। जिस पर हमने इस्लामिक का हवाला देकर के एक मिसाल पेश किया,
जिसको दुर्भाग्यवश उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी से जोड़कर देखा, जबकि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। फिलहाल ये सफाई पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं शोएब जमई साहब। लेकिन अब लगातार लोग रिएक्शंस भी दे रहे हैं। वहीं कविश अजीज हैं, लखनऊ से हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, इस तरह की डिबेट करा करके हर रोज़ इस देश के मुसलमानों को यह नफ़रती चैनल रुसवा करते हैं, जलील करते हैं, बेइज्जत करते हैं और आप अपनी दुकान चलाने के लिए, टीआरपी बटोरने के लिए ऐसी जगह जाते हैं। अमन चोपड़ा दिन भर सांप्रदायिक ट्वीट करता है, उसके शो में आप जाते हैं, आपके साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। खैर ये कविश अजीज़ का अपना निजी बयान है और इन्होंने ट्वीट भी किया है। इसके साथ ही देखिए पवन दीक्षित लिखते हैं, ये न्यूज़ 18 की डिबेट का हाल है, शो अमन चोपड़ा का था, बहसबाजी हुई, गर्मी ऐसी बढ़ी कि महिला पैनलिस्ट और शोएब जमई के बीच हाथापाई हो गई, कुर्सी फेंक दी गई। अमन चोपड़ा, सुधीर चौधरी बंद कीजिए नौटंकी, राष्ट्रीय टेलीविज़न का क्या हाल बना दिया है आप लोगों ने। और इसके अलावा देखिए आईपी सिंह का ट्वीट आया है, इन्होंने लिखा बात अमन चोपड़ा की नहीं है, बात मालिकान की है। ये मालिक के नौकर हैं, देश के चौथे स्तंभ की बागडोर अरबपतियों के हाथ में है, वे सत्ता के इशारे पर चलेंगे। क्या किसी दल में हिम्मत है कि अपने घोषणा पत्र में यह बात करें कि हम सत्ता में होंगे तो पूंजीपतियों के हाथ से मीडिया को बाहर कर देंगे। ये खुद एक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और बयान दे रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या समाजवादी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में इन बातों को शामिल करती है या फिर नहीं करती है। और देखिए कुछ अम्बेडकरवादी का भी ट्वीट आया है, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन जैसों के नफरती शो में आप जाते क्यों हैं? कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसी गंदी जगह नहीं जाएगा। सारी मुस्लिम कौम के लोग आपसे नाराज़ हैं, क्यों खुद की और कौम की बेइज्जती करवाते हो? अपनी अपनी सबकी निजी राय है और वे लोग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से टीवी चैनल्स में, जिस तरीके से प्रोग्राम्स में हाथापाई तक हो रहा, मारपीट हो रहा है, ये काफ़ी चिंताजनक है, निंदनीय है। लेकिन सवाल यही उठता है कि ये टीवी वाले आखिरकार ऐसे प्रोग्राम क्यों करवाते हैं जिससे तनाव फैल सके। बताइए, हम लोग जब कुछ गलत बोल देते हैं, गलती हो जाती है, तो कहा जाता है कि देश में तनाव हो जाएगा। अलग अलग तरीक़ों से बयानबाज़ी की जाती है और कहा जाता देखिए ये लोग गलत खबर चला रहे हैं, लेकिन टीवी वाले जब मारपीट तक करवाते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसीलिए कार्रवाई नहीं होती क्योंकि इनके ऊपर किसी न किसी का हाथ होता है, जो लोग सत्ता में बैठे होते हैं। फिलहाल जानकारी यही है कि न्यूज़ 18 इंडिया के प्रोग्राम देश नहीं झुकने देंगे में बाकायदा मारपीट हुई, हाथापाई हुई, कुर्सियों को फेंक दिया गया। हालाँकि जो महिला थीं वो भी मुस्लिम और जो दूसरे थे शोएब जमई साहब, ये भी मुस्लिम थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं पूरी वीडियो को लेकर के? आप लोग हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा।